गाड़ी को रोककर क्रांतिकारी रेल का खजाना लूट कर ले गए। काकोरी डकैती को अंजाम देकर अपनी जान जोखिम में डाली थी। सरकार को चुनौती दी जा सकती है। दो आदमियों ने ब्रेकवान में चढ़कर लोहे के संदूक को नीचे गिरा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, आज का नौजवान भले ही देश के मुतालिक जानकारी रखता हो, लेकिन शायद उस गुलाम भारत की वीर गाथाओं से अपरिचित होगा, जिसकी मिसाल आज भी इतिहास के मुड़े तुड़े पन्ने चीख चीख कर दे रहे हैं। गाथा उस प्रतिशोध की जिसने पूरे भारत के अपमान का बदला लिया था। इस मर्तबा कथा पेश करता आप सभी के सामने कहानी काकोरी डकैती की। 9 अगस्त 1925 शाम का वक्त 8 नंबर डाउन पैसेंजर गाड़ी काकोरी रेलवे स्टेशन से आलमबाग लखनऊ की ओर रवाना हुई। इस लाइन के हर रेलवे स्टेशन की टिकट की बिक्री का रुपया इसी गाड़ी से लखनऊ जाता था। कुछ मील चलने के बाद गाड़ी एक स्थान पर रुक गई। यह जगह और कोई नहीं थी, इस जगह का नाम था काकोरी। किसी ने जंजीर खींच ली थी। गार्ड उस डब्बे की ओर बढ़ा। गाड़ी के तमाम मुसाफिर सिर निकालकर बाहर देखने लगे कि आखिर मामला क्या है। यकायक गाड़ी के दोनों ओर से गोलियां छूटने की आवाजें आने लगी। गोली चलाने वालों ने आवाज दी कि डिब्बों की खिड़कियां बंद कर लो, कोई मुसाफिर अपने डिब्बे से नीचे ना उतरे, हम रेल का खजाना लूटेंगे, किसी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने खिड़कियां बंद कर ली। बाहर किसी लोहे की चीज पर छेनी हथौड़ा चलाने की आवाज आ रही थी। इसी बीच बगल की लाइन से लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाली डाक गाड़ी निकल गई। लगभग 25 मिनट वहीं रुके रहने के बाद यह गाड़ी चली। क्रांतिकारियों ने रेल का खजाना लूट लिया था। लखनऊ पहुंचने पर गाड़ी की तलाशी हुई, कहीं कोई चीज ना निकली। इस गाड़ी में अनेकों लाइसेंस की बंदूकें रखने वाले सज्जन भी सफर कर रहे थे। ब्रेकवान ये वो स्थान था जहां से संदूक उतारकर तोड़ा गया था। उसके बगल के कंपार्टमेंट में किसी अंग्रेजी पलटन के कुछ फौजी अफसर अपने हथियारों से लैस सफर कर रहे थे। इन तमाम बातों के बावजूद लखनऊ से कुछ ही दूर गाड़ी को रोककर क्रांतिकारी रेल का खजाना लूट कर ले गए। किसी ने कुछ भी चू चपड़ नहीं करी। आखिर किसी की हिम्मत थी भी नहीं। सवेरे सारे हिंदुस्तान के अखबार इसी घटना की खबर से रंगे थे। खबर थी कि 25 से 30 खाकी ड्रेस और नकाब पहने डाकुओं ने एक रेलगाड़ी को खड़े कर लूट लिया, वो भी सरेआम। मगर वास्तव में ये लोग डाकू नहीं थे। जी हां, ये लोग डाकू नहीं बल्कि क्रांतिकारी थे। एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के होनहार नौजवान। चारों ओर जनता कहने लगी कि बंगाली गदर वालों ने यह काम किया है। देश में मानो हलचल सी मच गई हो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर क्रांतिकारियों ने इतनी खतरनाक साजिश को अंजाम क्यों दिया था? आखिर क्यों क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती को अंजाम देकर अपनी जान जोखिम में डाली थी? क्योंकि कोई और भी सरल उपाय हो सकता था ऐसे तमाम रुपए वसूल करने के लिए। तो फिर आखिर काकोरी डकैती ही क्यों? दरअसल दल के सदस्यों की दशा, जी हां, यह बात हो रही है एचआरए के उन तमाम सदस्यों की। उस समय दल के सदस्यों की हालत काफी खराब थी। सबके सब 24 घंटे दल का ही काम कर रहे थे। कमाई का कोई खुला जरिया नहीं था। ये लोग क्या काम करते हैं इसकी किसी को कोई मालूमात नहीं। उस जमाने में सभी लोग यही समझते थे कि ये लोग आवारागर्द हो चुके हैं। अनेकों साथियों को तो पेट भर के खाना भी नसीब नहीं था। इसी कारण वे लोग सदा व्रत रखते थे। रात को सोने की कोई जगह नहीं थी। सड़क की पटरी ही थी उनकी सोने की जगह। कड़ाके के जाड़ा एक सलूका, एक कुर्ता और एक सूती चद्दर में वे लोग काट रहे थे। खबर आई कि विदेश से कुछ हथियार आए हैं। उन्हें खरीदने के लिए कुछ हजार रुपयों की जरूरत भी थी। इन दिनों राम प्रसाद बिस्मिल फौजी विभाग के अध्यक्ष थे। कुछ लोग शाहजहांपुर बुलाए गए। सुबह 6 अगस्त को वे लोग एकत्रित हुए। आने वालों में सर्वश्री राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथनाथ गुप्त, शचेंद्र बख्शी, मुकुंदीलाल गुप्त, रायबरेली से बनवारीलाल श्रीवास्तव, चंद्रशेखर आजाद, काशी विद्यापीठ के उस समय के एक छात्र और श्री राम प्रसाद बिस्मिल तथा श्री अशफाक उल्लाह खान साहब मौजूद थे। रुपया एकत्रित करने के लिए कई प्रस्ताव आए थे, पर अंत में निश्चय यही हुआ कि रेल का खजाना लूटा जाए। एक तो यह धन सरकार का है, इसलिए इससे सरकार को चुनौती दी जा सकती है, और दूसरा पूरे भारत में
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बढ़ाने के लिए इससे सुनहरा अवसर उन्हें मिल ही नहीं सकता था। श्री अशफाक उल्लाह खान साहब ने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे सरकार सचेत होकर हमारे संगठन को नष्ट भ्रष्ट करने की साजिश रचेगी। हमारा संगठन अभी काफी मजबूत नहीं है, वो इस धक्के को बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा और हम लोग पल भर में बिखर जाएंगे। इसलिए इस काम के अलग हम कुछ और करते हैं। लेकिन उस समय उनकी बात अनसुनी की गई। बाद के अनुभव ने यह साबित कर दिया था कि अशफाक उल्लाह खान का कहना बिल्कुल सही था। 9 अगस्त की शाम को उपयुक्त 10 व्यक्ति 8 नंबर डाउन पैसेंजर में शाहजहांपुर से सवार होकर लखनऊ रवाना हुए। सर्वश्री सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्लाह खान सेकंड क्लास में सफर कर रहे थे। इन सभी के साथ में 4 माउजर पिस्तौल, कुछ दूसरे हथियार तथा संदूक तोड़ने के लिए हथौड़ी, छेनी, कुल्हाड़ी ऐसे सामान मौजूद थे। गाड़ी में सवार होते ही इन लोगों ने देखा कि इस गाड़ी में करेंसी का खजाना और उसी के साथ कुछ हथियारबंद पुलिस के सिपाही भी मौजूद है। कुछ चिंता तो हुई, लेकिन फिर सोचा गया कि जब ये निश्चय किया ही है तो इसे पूरा किया जाए, फल जो भी हो देखा जाएगा। गाड़ी के अपने स्थान पर पहुंचने के बाद अपना स्थान यानी काकोरी पहुंचने पर दूसरे दर्जे से खतरे की जंजीर खींच दी गई। गाड़ी के रुकते ही गार्ड आखिर मामला क्या है यह जानने के लिए आगे बढ़ा। निश्चित आदमी ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उसके सामने तानकर पेट के बल लेटने के लिए कहा। एक आदमी ने तो इंजन पर पहुंचकर अंग्रेज ड्राइवर से अपनी जगह खाली कर देने के लिए कहा। ड्राइवर साहब एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने तुरंत अपने बैठने की कुर्सी के नीचे घुसना ही मंजूर किया। दूसरे लोग इधर उधर हो चुके थे। 2 आदमियों ने ब्रेकवान में चढ़कर लोहे के संदूक को नीचे गिरा दिया और फिर उसे तोड़ना शुरू हो चुका था। 2 आदमी हथियारों के साथ उनकी रक्षा करने लगे और वहीं 4 आदमी 2-2 के दलों में गाड़ी के दोनों ओर खड़े होकर 5-5 मिनट के अंतर में फायर करने लगे। दाहिने और बाएं ओर के आदमियों के फायर करने में 2-2 मिनट का अंतर रखा गया था। इससे सुनने वालों को फायर लगातार किए जाने का आभास हो सकता था। ये उन लोगों की एक कड़ी प्लानिंग थी। इस पूरे काम का नेतृत्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे। संदूक की चाबी लखनऊ स्टेशन पर थी, इसलिए उसका खुलना असंभव था। जोरों से हथौड़े चले। श्री मुकुंदलाल तथा श्री अशफाक उल्लाह खान के प्रयत्नों से थैले निकालने भर का सुराग बन गया। थैले लेकर लोग चल दिए। कुछ दूर जाकर सीटी दी गई, तब गार्ड और ड्राइवर अपने अपने स्थान से हिलकर काम पर लगे। लोग मलमत्ता लेकर पैदल ही लखनऊ की ओर चल दिए। रास्ते में थैलों की मुहर तोड़कर रुपया निकाल लिया गया और थैलों को पानी में फेंक दिया गया। रास्ते में कुछ गश्त करने वाले पुलिस के सिपाहियों से भेंट भी हुई। उनके साथ गप लड़ाते हुए वे तमाम क्रांतिकारी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए। फिर उन्हें छोड़कर सब लोग अपनी अपनी जगह पहुंचे। शहर में गाड़ी लूटे जाने की खबर से सनसनी थी। लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो स्टेशन का हाल देखना भी चाहा। लोगों ने जब जाकर देखा तो पुलिस और रेलवे अधिकारियों में काफी हलचल थी। मुस्कुराते हुए वे अपने अपने स्थान पर लौट आए। इस प्रकार यह घटना समाप्त हुई। काकोरी जैसे मामूली से स्थान का नाम इस घटना के कारण सबकी जुबान पर चढ़ गया। देश में इस घटना का महत्व बहादुराना ढंग की डकैती के कारण नहीं, बल्कि उस विशाल संगठन के लिए हुआ जो उस समय देश को स्वतंत्र बनाने के लिए इस दल द्वारा किया गया था और जिसका प्रत्यक्ष रूप अन्य मुकदमे और शहीद आजम भगत सिंह के मुकदमे में भी हुआ था। तो दोस्तों, ये थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी की वो पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत के उन तमाम वीर क्रांतिकारियों को लखनऊ पैसेंजर ट्रेन वास्तव में लूटनी चाहिए थी? क्या इस कहानी के बाद हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ कैसा सुलूक हुआ, यह जानना चाहेंगे आप? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।